अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुल रहीम बर्क पैगाम में फिर से आप लोगों का खैर मकदम करते हुए एक बात जो है खबरों में बहुत एहतियात और बलागत के साथ फैल रही है, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो एक शेर पढ़ते हुए नजर आए, जिसमें ये था कि अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का वक्त आया है कल हमारा दौर आएगा। यह शेर के साथ उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है और कई वीडियोस वगैरह बना करके इंटरनेट पे फैलाए जा रहे हैं। दरअसल बात यूँ है कि उनके ख़िलाफ़ भड़काऊ भाषण या फिर अजीब व गरीब तौर इसके इल्ज़ामात लगा करके उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई है, जिसके चलते हुए उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन बात दरअसल अगर यही डायलॉग उनके बुनियाद पर अगर उनके ऊपर केस बनाया गया, FIR दर्ज कराई गई है, तो क्या हकीकतन ये एक बात है जिसके हिसाब से उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए? सवाल इस बात का उठता है। दरअसल इसका जवाब होगा नहीं। जहाँ तक इसका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में कई जगह पे ऐसे देखा जाए तो बहुत से उटपटांग बयानात दिए जाते हैं। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो इसमें दो अहम नुकात नज़र आते हैं। एक तो करबला और एक कुत्तों, यही दो लफ्ज़ दिख रहा ना। इसके अलावा तो इसके पूरे शेर मिश्रा या डायलॉग में कोई तो ऐसे अल्फाज नहीं दिखते जिसके बुनियाद पे हम कह सकें कि ये भड़काऊ है या फिर अजीब है। लेकिन दरअसल बात यह है कि जो करबला हुआ था वो किस बुनियाद पे हुआ था। अगर उस नक्शे को गौर से देखा जाए तो एक तरफ है माविया के एक यजीद जो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, उनकी हुकूमत या खिलाफत जो भी थी कायम हुई थी, और एक तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनकी ज़िंदगी अलग थी और यजीद की ज़िंदगी थोड़ी अलग पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि उनका जो रूल करने का तरीका था, उसके अंदर जो उन्होंने अहकाम या फ़ैसले ले रखे थे, कानून बनाए थे, वो थोड़ा अलग हो गए थे, जो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिट और परफेक्ट नहीं लगे थे। जिसके बुनियाद पर वो ये चाह रहे थे कि यजीद जो है अपने कानून को जो तरमीम किया है, जो दुरुस्त नहीं है, मेन पैटर्न मेन स्ट्रीम के लायक नहीं है। जिस तरह से बुनियादी तौर पर वो हुकूमत कायम करी गई थी उसके हिसाब से नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत तकलीफ होती है, रियाया को बहुत तकलीफ होती है। उसे दुरुस्त करने के औज से, उसके दुरुस्त करने के मामले में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुकाम से निकलकर उस मुकाम तक जा रहे थे जहाँ पे यजीद की हुकूमत थी। लेकिन उनका घेराव जो हुआ था करबला में हो गया था। वहाँ पे यजीद की फ़ौज ने आकर उन्हें रोक लिया और उन्हें मजबूर किया कि जंग करे। उन्हें यजीद से मिलने नहीं दिया कि जाकर के वो अपनी बात रख सके, बात बता सके कि उनकी क्या तकलीफ़ है, क्या मामला है। और हर बात यही बात कोशिश करते थे कि वहाँ पे ये बात है, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात है हक और सच्चाई की, और जो फितरत में होना चाहिए, जो कानून में होना चाहिए, उसकी बात थी, और हक और इंसाफ की बात थी, न कि जंग की बात थी। तो करबला को अगर लोग सोचते हैं कि ये जंग की बात है, तो ये जंग थोपी गई थी, न कि जंग करने का कोई मकसद था जो जंग वहाँ पे हुई थी। ठीक जिस तरह से हिंदुस्तान के अगर हुकूमत में देखा जाए तो पानीपत वगैरह की जो जंग होती है उसके अंदर नक्शा बनाया जाता है, मैदान बनाया जाता है जहाँ पे जंगें हुई थी। लेकिन करबला का जंग के हिसाब से जंग नहीं हुआ था, वहाँ पे जंग जो है हो गई थी। और दूसरी बात जो है कुत्तों के मतलब क्या? चाटने वाले को भी कुत्ता कहते हैं कि ये किसी के दरवाजे पे भी खा जाता है, वहीं पे पड़ जाता है। इस मौकाम में, इस मामले में कुत्ते को कहा गया है, इस डायलॉग में या शेर में, न कि सिर्फ भौंकने वाले को। कहीं पे भी मुंह लगे, कोई भी बिस्किट फेंके, लालच दे, वहाँ पे मुंह डाल के खा ले, उसे कहते हैं कुत्ता। कुत्ते की एक खासियत ये भी है कि वो जिसका खाता है उसका वफादार हो जाता है। ये नहीं देखते कि वो खाना कहाँ है, जहाँ पे जो भी मिले वो खाने का बिंदास रहता है। इस तरह से वो मुंडी झुका लेता है। तो इस तरफ वो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मुझे लगता है कि इस तरफ निगाह थी, न कि किसी जंग के पैमाने में। और जो दौर है
तो आप समझते हैं कि कुत्ते को अगर एक तरफ बिस्किट दिया जाए एक ही दिन में, तो जितने दिन तक बिस्किट दिया जाए उस दिन तक वहीं पे रहेगा, और उसके बाद कोई दूसरा बिस्किट देना शुरू करे तो उस तरफ हो जाएगा, उस तरफ नहीं जाएगा जहाँ उसे बिस्किट नहीं मिलती है। तो कुत्ते का वो कह रहे कि वो वक्त है कि एक तरफ वक्त मिला है, उसके बाद दूसरा वक्त मिलेगा, लेकिन हम इंसान हैं, हम सच्चाई और ईमानदारी के हैं, और सच्चाई ईमानदारी का दौर आता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि अभी तो वक्त है उनका है, लेकिन दौर हमारा आएगा। ये शेर डायलॉग मिस्रे का जहाँ तक मुझे समझ में आता है ये बात है। अगर इससे केस बना करके परेशान किया जाए तो ये खामखा लोगों को हुजूम इकट्ठा करके माहौल को ख़राब करने की बुनियाद है, और इसे चाहिए, और लोगों को परेशान करने की बुनियाद है, और एक तबके के लोगों को जहन को बिगाड़ने के जो मकाम और काम है। मेरे ख्याल से इस चीज़ नहीं होना चाहिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो कहा, मैं समझता हूँ इस बुनियाद से कोई गलत नहीं है। अगर यही बात को अगर सोच लिया जाए, अगर इसे ना समझा जाए, और यही मामला अगर जो करबला के वाक़यात को बताने वाले अजलास किए जाते हैं या मजलिस किए जाते हैं, उस मजलिस में कही जाती तो क्या बात होता? तब तो उनका अजलास मजलिस जो लगाई जाती है सौदाए करबला के याद में, तब तो मजलिसों पे सवाल उठने लगेंगे। तब तो ये भड़काओ मजलिस करते हैं, भड़काओ मंडप लगाते हैं, ये सारी बातें उठने लगेंगी। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये मजलिसों की तरफ निगाह ना डालें, कि जिसकी तरफ निगाह कराई जाए कि करबला का वाक़या भड़काओ भाषण होता है, उन्हें उकसाने वाला रहता है। नहीं, वहाँ को इंसाफ के ऊपर जमने के लिए एक याद दिलाते कि वो कितनी हद तक इंसाफ के लिए और खुदा की याद में रहने के लिए, अपने आप को दुरुस्त रहने के लिए जमाते थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोगों के सामने खुल करके एक्सप्लेनेशन के तौर पे समझ में आ गई होगी, और आप लोग इसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अगर इस शेयर के हिसाब से परेशान किया जा रहा है और उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक ये थोड़ी बेबुनियाद होगी। इस शेयर के हिसाब से शेयर का मतलब ये बहुत कुछ होता है, और समझने के काफ़ी वक्त नहीं लगेंगे अगर समझने की कोशिश की जाए। तो लोगों को समझना चाहिए कि उसमें जो अल्फाज आ रहे हैं उसका आखिरी मतलब क्या है। कोई शेर का मतलब कई मतलब होते हैं, एक शेर के कई मतलब होते हैं, या कोई डॉलर का कई मतलब होते हैं। सिर्फ जहन के ऊपर होता है कि जहन पे इन्हिसार होता है कि वो किस तरफ से सोचते हैं, देखते समझते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बात को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।